Good evening, my dear all student and my respected all teacher. हम 10th की केमिस्ट्री में बात कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन पे बात कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल रिएक्शन पे बात कर रहे थे और हम लोग ऑक्सीडेशन पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो अगला रिएक्शन आपको देखना है वो अगला रिएक्शन आपको एडिशन रिएक्शन पे बात करनी है। एडिशन रिएक्शन का क्या क्या मतलब होता है कि एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम किसी एक कार्बन के कंपाउंड से जाके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब कार्बन कंपाउंड होगा, उससे एक आएगा ग्रुप या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, जाके उससे जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसमें लिखा है हेडिंग में, एडिशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एडेड विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे एडिंग नहीं होती है। ग्रुप ऑफ एटम एडेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम बाहर नहीं निकलेगा, सभी लोग जाकर के एक ही एटम से जुड़ जाते हैं, एक ही कंपाउंड से जुड़ जाते हैं। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जाके जब एक ही कंपाउंड से जुड़ जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है इसका एग्जांपल कि जब वनस्पति आयल, जिसको आप वेजिटेबल आयल बोलते हो, वेजिटेबल आयल को जब हम निकिल एटम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कराते हैं रिएक्शन, तो वो वेजिटेबल आयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल में इसको लिख लेंगे कि when the vegetable oil are reacted with H2 molecule in the presence of the nickel catalyst with respect to heat are called addition reaction। ये देखिए वेजिटेबल आयल है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आप लोग देखते हो डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये लिक्विड के स्टेट में होता है। जब ये हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से करता है रिएक्शन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके निकिल एटम के प्रेजेंस में करस्पॉन्ड्स टू हीट ये कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी में। तो ये बेटा है अनसैचुरेटेड, ये कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड में। ये क्या है, लिक्विड स्टेट में, ये है सॉलिड स्टेट में। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन देखो इससे जाके क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगले रिएक्शन पे 10th केमिस्ट्री में अगला रिएक्शन जो आपका है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक रिप्लेसमेंट है। मतलब क्या होता है कि आप लोग अपने क्लास में बैठते होंगे कि आपको हटाकर आकर के आपके जगह पे कोई और बैठ जाए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है कि इस रिएक्शन को की जो डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम in an organic molecule are replaced by the another atom is called substitution reaction। जैसे एक मॉलिक्यूल है आपका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके ऐसे ऐसे एटम इसमें लगे हों, मान लेते हैं ये X है, ये Y है, ये Z है, ये T है। कोई आया, इस T को हटा करके मान ले Z आया और यहाँ आकर के T को हटा करके यहाँ Z हो गया और T को क्या कर दिया, -T करके बाहर कर दिया। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई आकर के इसको हटा करके खुद बैठ जा रहा है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मेथेन है। मेथेन को ऐसे अगर आप देखो समझने के लिए एग्जांपल में, ये देखिए इसका रिएक्शन हो रहा है Cl2 से। ये किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो Cl2 का मतलब एक Cl, जैसे ये सिंगल बॉन्ड Cl, तो Cl यहाँ से एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक H इधर। तो देखो एक Cl इसके साथ हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर और ये वाला Cl आकर के इस हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा, मतलब ये CH3Cl हो जाएगा। तो यही रिएक्शन ऊपर लिखा गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन यहीं पे रुकता नहीं है। ठीक है, फिर ये फर्दर Cl2 से रिएक्शन करता है क्योंकि Cl2 ज्यादा होता है प्रेजेंट। तो ये क्या होता है, जो आपका ये CH3 होता है, CH3Cl, ये पुनः Cl2 से रिएक्शन करता है। ये भी H मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहां से क्या होता है, इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये C, ये H है, ये भी H है, ये भी H है, ये C सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो क्या हुआ, एक Cl आकर के इसको हटाया और एक Cl इस हाइड्रोजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले Cl के साथ मतलब HCl फॉर्म कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H यहाँ पर है, ये आपका Cl है, ये H है, फिर ये क्या है Cl। ये क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरोमीथेन।
अब क्या होगा, फिर ये 1,1 डाइक्लोरोमीथेन फिर Cl2 से करेगा रिएक्शन, जैसे ये किया था Cl2 से वैसे ये भी अगले Cl2 से करेगा। तो यहाँ हो जाएगा H, ये Cl, ये Cl, ये भी किससे करेगा रिएक्शन, Cl2 से। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा H, ये Cl, ये Cl, ये Cl प्लस HCl। ठीक, ये हो गया आपका। इसको क्या बोलते हैं, 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन इसका नाम। फिर क्या होगा, अभी देखिए एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर ये फर्दर करता है रिएक्शन। तो यहाँ देखिए ये H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, फिर ये Cl2 से करता है रिएक्शन ये H न्यू के प्रेजेंस में। तो ये वाला H भी अब हट जाएगा, तो बन जाएगा CCl4। देखो 3 Cl था, एक Cl यहाँ से आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया, HCl बाहर हो गया, और ये आपका बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम आकर के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हटा करके एक एटम को खुद बैठ जाता है, जो ये रिएक्शन हो गया, जिसको आप कहते हैं जब भी मेथेन गैस क्लोरीन से करती है रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड देती है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये उसकी डेफिनेशन।